थाने में कितने लोगों को पकड़ा जा चुका है जो अपराधी थे? अभी सभी में से 5 में से एक ही अपराधी को पकड़ा जा चुका है और बाकी अधिकारी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। इनके ऊपर लूटपाट की व्यवस्था उनके द्वारा रची गई थी, क्योंकि आज सैटरडे था। सैटरडे में इनके न पिताजी थे दुकान में, न इनके भाई लोग कोई थे, न कोई वर्कर तो एक दो थे, लेकिन ये घर थे और मतलब फुल तैयारी उनकी थी लूटा। इनका आपस में विवाद था और ऑटो चालक तो घुसे हुए हैं और उनके बड़े वाले लड़के जो सोनू है उसको मारने के लिए और मारपीट करके कुछ सामान लूट करके ले गए हैं। ऐसी जानकारियां हमको मिली। हम तत्काल मौके पर पहुंचे और वहाँ पर थे। ये थी कि ऑटो की दुकान के सामने लगा था, उनको बोला गया साइड में करने दिया, इतने में मारपीट कर देते फोन करके आदमी बुला के मारपीट। कितने लोग थे लगभग जब मारपीट हुई? कम से कम 6-7 लोग। पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सिंगरौली ज़िले में बैढन का ट्रामा सेंटर है। यहाँ से एक बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है। एक व्यापारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया और मारपीट इस स्थिति की गई कि दुकान में घुसकर जिस तरीके से व्यापारी के साथ मारपीट की गई है, व्यापारी को जान से मारने तक की भी कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से सुबह का माहौल था, उन लोगों का आना जाना बना हुआ था। जो आपराधिक लोग हैं उन्हें एक तरह का डर भी था कि कहीं वह लोगों द्वारा पकड़े न जाएं। इसलिए व्यापारी को अपने हिसाब से उन्होंने अधमरा करके छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। आइए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे घटना क्या है और कैसे है। आपका नाम? राजेंद्र कुमार सोनी। जो पीड़ित हैं आप, उनके क्या हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। क्या घटना है, किस तरह की घटना है, पूरी थोड़ी विस्तार से बताइएगा। हमें जहाँ तक पता चला कि 3-4 दिन से कुछ बंदे जो है उनका रैंकिंग करते थे। आज सुबह कॉलेज पार्क के सामने की घटना है, उनको कट मारा गया गाड़ी से और कट मारने के बाद बोलता है देख लेंगे। कुछ देर के बाद भाई साहब से आके दुकान में झगड़ा किया गया। कौन सी गाड़ी से कट मारे? 2 व्हीलर को। कहाँ के लोग हैं ये कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया है? ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। एक का नाम है रवि है और एक दउआ का लड़का है, एक सूरज है। बैढन के आसपास ही क्षेत्र के हैं। अभी तक बैढन थाने में कितने लोगों को पकड़ा जा चुका है जो अपराधी थे? अभी सभी में से 5 में से एक ही अपराधी को पकड़ा जा चुका है और बाकी अधिकारी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। क्या बोला जा रहा है प्रशासन द्वारा आप लोगों को? कार्रवाई कर रहे हैं, भाई यही आश्वासन दिया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा कोई FIR किया गया? जी, हमारे द्वारा FIR किया गया और उसमें 3-4 धारा का उल्लेख किया गया है और वो विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं भाजपा युवा मोर्चा से जिला कार्तिक समिति। जब घटना हुई तो आप कहाँ थे? जब घटना हुई तो मैं बैढन में जनपद पंचायत के पास था और मेरे दोस्त एक सोनी जिनके साथ घटना हुई, उनके भाई एक प्रदीप सोनी हैं छोटे वाले, वो मित्र हैं हमारे। तो उनके द्वारा फ़ोन आया कि भाई मैं रेणुकूट में है, दुकान में कुछ ऐसा उल्टा सीधा झगड़ा झंझट हो रहा है, तो थोड़ा वहाँ पहुँचो। मैं जैसे ही इस बात पे गया तो दउआ नाम का और वो जो उसके साथ थे, दउआ और सूरज का नाम ले रहे कि दउआ चलो, दउआ निकलो, सूरज निकलो। और ये हैं टाकिज मोहल्ला के हरजन है। इन लोगों ने उनसे राड से प्रहार किया। प्रहार करने के बाद ये तत्काल वहाँ से निकल गए, जिसमें वो एकदम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका पैर भी थोड़ा टूट गया है दाहिने साइड का। और अब इसके अलावा क्या कहूँ, प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि कार्रवाई इनके ऊपर सख्ती से सख्ती की जाए और नहीं हो सकती है तो उग्र आंदोलन की व्यवस्था की जाएगी। जिस तरीके से यह हमला हुआ है उनके ऊपर, तो आप को क्या लगता है यह किसी छीना झपटी या फिर लूटपाट के लिए या फिर कोई आपसी रंजिश के बल? इनके ऊपर लूटपाट की व्यवस्था उनके द्वारा रची गई थी, क्योंकि आज सैटरडे था। सैटरडे में इनके न पिताजी थे दुकान में,
न इनके भाई लोग कोई थे, न कोई वर्कर तो एक दो थे, लेकिन ये भर थे। और इन मतलब फुल तैयारी उनकी थी लूटा पार्टी के जो, जिसमें कुछ गहने जेवर भी लूट के ले गए हैं ये लोग। गहने जेवर भी लूट के ले गए हैं, जिसमें उसमें दराज में जो रखी थी वो टेबल पे जो रखी थी, मतलब जो मौके में हम लोग देखे तो उसमें गहना जेवर लेके ये लोग फरार हुए हैं। धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे इस घटना के बारे में। आपका नाम? हमारा नाम राम दुलारे सोनी, हमारे साड़ू का दुकान है सेठ विनोद कुमार सर्राफ के नाम से। और जिस समय घटना हुआ हम जो है अपने दुकान में जा रहे थे, थाना से आगे पहुँचे तो हमें खबर मिला कि ऐसा घटना घटा है। कुछ लड़के लूटपाट करने के लिए सेठ विनोद कुमार सर्राफ के दुकान में घुसे हुए हैं और उनके बड़े वाले लड़के जो सोनू है उसको मारने के लिए और मारपीट करके कुछ सामान वामान लूट करके ले गए हैं, ऐसी जानकारियां हमको मिली। हम तत्काल मौके पर पहुंचे और वो लड़के जो है अपना FIR दर्ज करवाने घटना के तुरंत बाद ही थाने में पहुंचे। थाने में पहुंचने के बाद फिर हम लोग पहुंचे हैं थाने में, तो उसमें से एक लड़का पकड़ा गया मौके वारदात पर और गिरफ्तार हुआ है। और ऐसी घटना घटी है कि हम लोगों ने कई बार यातायात पुलिस को, जिला प्रशासन को चेतावनी भी दिया कि ये ऑटो टेम्पो वाले जो है आकर के यहाँ पर जाम कर देते हैं, सड़क पर आने जाने में लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं। और कई बार हम लोग पेपर में भी इसको आउट करवाया गया, कई बार मीडिया के सामने भी रखा गया। आज तक ये लापरवाही हुआ कि बैढ़न शहर के अंदर कहीं भी कोई ऑटो रिक्शा वाला जा करके जाम करके खड़ा कर देता है और कोई राहगीर चलते चलते उससे कोई बात करता है तो तुरंत वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार प्रशासन का ध्यान इस मैटर पर आकृष्ट कराया गया और आज इतनी बड़ी घटना हो गई। बैढ़न सराफा मंडी में बैढ़न के व्यापारियों के दुकान में जा करके कि दिन दहाड़े लूटपाट जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आम चर्चा का विषय है। इस समय हम लोग ट्रामा सेंटर में उस बालक को ले करके आए हैं। FIR दर्ज करवाने के बाद उसमें जो धारा लगा है ये तो जानकारी नहीं है, मगर उस बच्चे को ले करके हम लोग आए हैं। थोड़ा देर में उसका अल्ट्रासाउंड और ये क्या नाम है एक्सरे होगा, उसके बाद जो आगे चलेगा कार्रवाई तो देखा जाएगा। यदि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या अभी थाने में आप और जैसे स्वर्णकार समाज के लोग सभी लोग पहुँचे? हम लोग सैकड़ों सराफा व्यवसाय के जो जितने व्यापारी हैं, गलाई वाले, सफाई वाले, सिलाई वाले, हमारे सराफा मंडल के जितने भी लोग हैं, करीब 150-200 की संख्या में हम लोग थाने में पहुंचे थे। क्या बोला गया वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा आपको? पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, यही बात हम लोगों से बोला गया कि कार्रवाई की जा। सूरज सोनी। आप क्या करते हैं दुकान में वहाँ? तो झाड़ू पोछा करते हैं। क्या है घटना, क्या है, किस तरीके से है? जब घटना हुई तो आप वहाँ पर थे? जी, ये थी कि ऑटो की दुकान के सामने लगा था, उनको बोला गया साइड में करने के लिए, इतने में मारपीट कर दिए। फ़ोन करके आदमी बुला कर मारपीट किए। कितने लोग थे लगभग जब मारपीट हुई तो? कम से कम 6-7 लोग थे। किस चीज़ से उन्हें मारा गया? उन्हें पहले मारा हाथ से, फिर एक लोग पीछे से आके वो मारे उनसे पाइप से। आपने बीच बचाव किया उसमें? बीच बचाव किए, पहले हमको मारे, हमको मारने के बाद जब हमको छोड़े हैं तो हम भागने के चक्कर में फिर गए अगल बगल वाले को बुलाने, कोई नहीं आया। इसके बाद हम ऊपर गए अपने लेबर को बुलाने, लेबर को बुला के आए तो देखिए लोग मार के भाग के चेन उन्हें छीन के भैया को। राकेश सोनी जी ने आज थाने पे कंप्लेंट की थी कि एक सूरज साकित नाम के व्यक्ति ने उनको मारपीट की है और दुकान में घुस के उनको मारपीट की है और उन्होंने कुछ वीडियो भी दिखाए हैं। इस आधार पर हमने जो आरोपी है सूरज सोनी इसको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इसके 2 साथियों को चिन्हित कर लिया, उनको भी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मारपीट और दुकान में घुसने की धाराएँ लगाई हैं। इनका आपस में कुछ विवाद था। ये बेसिकली ऑटो चालक है, राकेश ऑटो चालक है, उनकी दुकान के सामने ऑटो खड़ा करता था। अक्सर ये लोग ऑटो को खड़ा कर देते हैं, जिस वजह से ये विवाद हुआ। ऑटो की बात को लेकर विवाद हुआ है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। इस प्रकार से इसमें टोटल 3 लोगों के खिलाफ ही पकड़ लिया है, 2 अज्ञात हैं। इससे पूछताछ जारी है और
पूछताछ में जो अन्य नाम आएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सोने की चेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। सोने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं है। वीडियोज़ वगैरह हैं और इस प्रकार जिनके द्वारा मारपीट की गई है उनके द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है क्या? हाँ, जिनके द्वारा मारपीट की गई है, जो अनावेदक जो है, जो आरोपी पक्ष है, उसके द्वारा भी एक आवेदन दिया है, उसकी भी जांच की जा रही है। जो भी न्यायोचित होगा वो कार्रवाई करेगा। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है, जैसे ऑटो चालकों ने मारपीट की, ऑटो चालकों ने पहले भी कई बार मारपीट की हुई है लोगों से, तो क्या उनके ऑटो व्यवस्था को लेकर कोई कार्रवाई की वो जाएगी? चाहे ऑटो चालक हो या कोई भी बस चालक हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, जो भी अगर जो मारपीट करेगा, गुंडागर्दी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो दुकानदार हो या ऑटो चालक हो। अभी तक की स्थिति में ऑटो चालक की गलती आई है, तो FIR की गई है। रही बात आपने जो बताया कि ऑटो की जो है, जब बस स्टैंड के आसपास क्योंकि सवारियों का आवागमन रहता है, इसलिए वहाँ पर ऑटो खड़े होते हैं, और अभी ऐसा कुछ देखता हूँ मैं, अगर कोई इस प्रकार की इनकी कोई व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था बनाई जाएगी तो बनाने का प्रयास करूँगा।